मोदी अंधे हो गए हैं, उनको पता नहीं है मोदी को कि हमारी जनता क्या है। 3 किलो को मोहताज है, यहाँ का किसान 17 रुपए का मोहताज है। अरे क्या बात करें दादा, उनकी दूरदर्शिता 2000 रुपया देते हैं 4 महीने में। हाँ। 1 महीने का आप जोड़ लीजिए 1 महीने का जो है 500 रुपया पड़ा, और 1 दिन का जो है जोड़ लीजिए 17 रुपया पड़ा। हमारे देश का किसान जो दुनिया का पेट भरता है अन्न पैदा करके, वो 17 रुपए का मोहताज है। नोटबंदी से जनता का कमर तोड़ दिया उन्होंने। बीजेपी वाले कहेंगे भारत को हमने स्वर्ग बना दिया, कहते ही है। उनकी सरकार है, कहेंगे। जब से मोदी सरकार आई सब लड़के पढ़ लिख करके बेकार हो गए हैं, उनका शादी नहीं हो रहा है आजकल। सरकार से हमको नाराजगी नहीं, हमको रवि किशन से नाराजगी है। हम लोग चाहते हैं कि अब की बार काजल निषाद को लाएं। सबसे सुंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी नहीं, अखिलेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के देख सकते हैं गोविंदपुर गांव में है। यहाँ गोरखपुर में सबसे ज़्यादा जो वोटरों की संख्या है वो निषादों की है, और डॉक्टर संजय निषाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि सारे निषाद समाज के लोग हमारे पाले में है। एक चुटकी हम बजा दें तो सारे के सारे बीजेपी को वोट दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सपा प्रत्याशी काजल निषाद है वो कहती हैं कि इस बार सारे के सारे निषाद हमारे साथ हैं और वो हमें छोड़कर कहीं दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। तो आज हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर सभी समुदाय के सभी समाज के लोग हैं, लेकिन निषाद समाज के लोग ज्यादा हैं। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, निषाद समाज के लोग ज्यादा हैं। अब हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे, यानी जो संजय निषाद कह रहे हैं वो सही होगा, या फिर जो काजल निषाद कह रही हैं वो सही होगा, ये सब सपा की तरफ जाएंगे। तो शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। रवि किशन दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, एकदम विकास कर दिया, गंगा बह रही है यहाँ पे विकास की गोरखपुर में, और इस बार सभी लोग हमें वोट करेंगे। ठीक है, हर आदमी जो है यह चाहता है कि हमें लोग अच्छा कहें, हम अच्छा काम करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा विकास किया है, लेकिन जनता के निगाह में वह विकास नहीं किए। वह उनका नाम ही कोई नहीं जाता। हमारे गांव में पूछ लीजिए, हमारे गांव को छोड़ दीजिए और अगल बगल के गांव से पूछ लीजिए, उनका नाम उनका चेहरा कोई नहीं जानता है। अगर वह गांव में निकल जाए ऐसे कोई नहीं जानेगा कि यह किशन है। कोई पहचानता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, उनको तो पूरी दुनिया जानती है, सब पिक्चर क्या जानती है। आप लोग बना करके कहते हैं दुनिया जानती है, हीरो लाइन में सही होगा तो काजल निषाद को भी सब लोग जानते हैं, वो भी हीरोइन है। काजल निषाद को कौन जानता है? क्यों नहीं जानता, वो भी हीरोइन है। रवि किशन कह रहे जीते जी तो छोड़िए, हमने तो मरने तक का इंतजाम करवा दिया है, अगर कोई मरेगा इलेक्ट्रिक वाला लगवा दिया, सीधे स्वर्ग में जाएगा। अच्छा, सुने हैं नहीं सुने हैं? यह सब गलत बोल रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, आप नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, वो वाला सुना है बयान नहीं कि हर हर महादेव हो जाए? हर हर महादेव हाथ कट जाएगा तो मंदिर में हर हर महादेव ठीक हो जाएगा। नहीं, शमशान बनवा दी। शमशान में तो मरल आदमी डाला, कहा था सीधे स्वर्ग जाए। हाँ, स्वर्ग नहीं जाये। क्या स्वर्ग जाये फिर? क्यों नहीं स्वर्ग जाये? क्यों, कहाँ स्वर्ग बात देखले बाटे? अच्छा, मोदी जी काम नहीं बढ़िया किए हैं? एकदम नहीं बढ़िया काम किए। क्या बात कर रहे हो, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, 2-2 हजार। 5 किलो राशन का दाम आप जोड़ लीजिए, 3 रुपया हुआ। 3 रुपए के राशन से मोदी अंधे हो गए हैं, उनको पता नहीं है मोदी को कि हमारी जनता क्या है। 3 किलो को मोहताज है, यहाँ का किसान 17 रुपए का मोहताज है। अरे क्या बात करें दादा, उनकी दूरदर्शिता। 2000 रुपया देते हैं 4 महीने में। 1 महीने का आप जोड़ लीजिए 1 महीने का जो है 500 रुपया पड़ा, और 1 दिन का जो है जोड़ लीजिए 17 रुपया पड़ा। हमारे देश का किसान जो दुनिया का पेट भरता है अन्न पैदा करके, वह 17 रुपए का मोहताज है। एक मंडी अगर वह प्याज बो दिया है, उसमें कीटनाशक दवा उसको छिड़कना है, 20 ml की शीशी की दवा का दाम कितना है? 90 रुपया। 1 डिसमिल छिड़कने की दवा का केमिकल का दाम है 90 रुपया। बहुत किसान कह रहे हो कि वो हमारे लिए भगवान है। 3 रुपए का चावल देते हैं तो उसका 30 गुना महंगाई करके ले रहे हैं। कहाँ महंगाई है? बहुत लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। तो बीजेपी वाले कहेंगे भारत को हमने स्वर्ग बना दिया, कहते ही है। उनकी सरकार है, कहेंगे विश्व गुरु बनने वाला है। सुनिए, एक बात और बताओ, हम लोग भी समाचार और टेलीविजन देखते हैं, और मीडिया वालों की बात टेलीविजन पर रोज हम लोग सुनते हैं। हम आपको बताओ, लद्दाख में भारत के भेड़िहारे भेड़ चरा रहे थे, और वहाँ जो है भारत सरकार यह कहती है कि हम भारत की सारी सीमाएं सुरक्षित रखा है, इसमें
चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती है। और वहाँ चीन के सैनिक कैसे भेड़ियारों के पास आ गए, उनकी भेड़ी पकड़ कर ले जा रहे थे। आप ही लोग मीडिया वाले दिखाए, हम लोग टेलीविजन पर देखे। एक मिनट, तो भेड़ी पकड़ कर ले जा रहे थे। वो कहे कि अगर भेड़ी ले जाओगे तो हम भारतवासी हैं, पत्थर से मार कर सर फोड़ देंगे। अब भगा दिए भेड़िए। सैनिक कहाँ गए थे भारत के? भारत की सीमा सुरक्षित है, कैसे घुसे आए भारत में? बीजेपी वाले कहते हैं नोटबंदी से हमने आतंकवाद की, पाकिस्तान की जितने घुसपैठिए थे सबकी कमर तोड़ दी। नोटबंदी से जनता का कमर तोड़ दिया उन्होंने। आपने नोटबंदी करके 200 का नोट बनाया, 2000 का नोट। 2000 का नोट बनाने में वो कागज जो नोट बनाने का होता है वो कहाँ से आता है? विदेश से आता है, महंगे दामों पर आता है। और उसको आपने काला धन डालने के लिए 2000 का नोट चलाया और अपना ही बनाया नोट। उस नोट बनाने में कई अरब नोट 2000 का आपने छापा। कितनी मशीन लगी, कितने कर्मचारी लगे, कितनी स्याही लगी, कितने इंजीनियर लगे, कर दिया। और उसको चंद समय में 2-4 महीने में बंद कर दिया। अब सोचिए कि कितना हिंदुस्तान की कमर वह तोड़ दिए। क्या दादा, ये बढ़िया काम हुआ नोटबंदी? नोटबंदी बहुत गलत किया, बहुत। हाँ, बहुत गलत किया। हाँ, आतंकवादियों की कमर टूट गई और आप कह रहे गलत किया। कहीं नहीं, कहीं नहीं टूटी, कहीं नहीं टूटा, कहीं नहीं टूटा। हाँ, मगर हम लोग देंगे काजल निषाद को। काजल निषाद को देंगे? हाँ, रवि किशन को नहीं देंगे? नहीं देंगे। 5 साल शकल नहीं देखल गया। रवि किशन की पिक्चरिया तो देखे होंगे? अरे पिक्चर तो दुनिया देख रहा था, तो बच्चे देख रहे हैं, बाकी उसका शकल नहीं देखे। 5 साल कोई अच्छा, हीरो बढ़िया है कि नहीं? हीरो से कुछ नहीं लेना देना है, विकास से मतलब है। गांव के बच्चन के सुरक्षित करे, उसको अच्छा कहा जाता है। तो मतलब इस सरकार से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, नाराज है हम लोग, नाराज है, एकदम नाराज है। कह रहे हैं लोग कि योगी जी का गढ़ है और यहाँ से केवल और केवल बीजेपी ही जीतेगी। ये सही है, योगी जी अगर यहाँ से लड़े तो सारे लोग उनको वोट देते हैं हिंदू के नाम पर। हाँ, सारे लोग देते हैं। हम लोग हमेशा देते आए हैं उनको, 30 साल से दिए हैं। हाँ, योगी जी को। योगी जी का काम बढ़िया लगता है? योगी जी का काम बढ़िया लगता है। लेकिन रवि किशन नहीं अच्छा है। योगी जी लड़े दिया जाएगा। हाँ, उनको मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं और रवि किशन तेरी खैर नहीं। हाँ, यही सही, यही कहना चाह रहे हैं। बस हम लोग को चाहिए था, लोकल प्रत्याशी चाहिए था। हाँ, बाहरी नहीं। ये फिर इसी वजह से काजल निषाद की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये लोकल प्रत्याशी है। तो अच्छा, योगी जी का काम बढ़िया लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। क्या क्या शानदार लगता है? उनका शानदार लगता है कि वो हिंदू नेता के अगुआ है, हिंदू समाज के वो अगुआ है, हिंदू धर्म के रक्षक है। अगर कहीं हिंदू पर कोई आफत आती है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं योगी जी की, और वही योगी कहते हैं कि सपा की सरकार में माफिया गुंडे पलते हैं और उसी सपा प्रत्याशी को आप वोट देने जा रहे हैं। यह तो किसी की सरकार होगी, गुंडे हर आदमी के, हर सरकार में गुंडे होते हैं। या तो वह नेता लोग है, वो उनकी बुराई करेंगे, वह उनकी बुराई करेंगे। लेकिन हम लोग जनता है, हम लोग अपना हित देख करके जो है वोट देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बढ़िया सुविधा मिल रही, नौकरी मिल रही? नहीं मिल रही है। जैसे ये है कि सरकार को यह चाहिए कि राशन ने दे, शिक्षा फ्री कर दे, उपचार फ्री कर दे, रेलवे का यातायात आने जाने का फ्री कर दे। 8वीं तक की शिक्षा फ्री तो है? कहाँ फ्री है? जाइए महंगाई बड़ा स्कूलों में अभी देखिए कॉपी किताब पे कितना जीएसटी है? 18% है, 18% जीएसटी है। बताइए, ये लगाना चाहिए? दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, राशन पे जीएसटी, ये सब क्या है? अरे विपक्ष तो इसी बात पर घेरता भी, कपड़े पर लगा दिया, कफन लेते हैं उस पे भी जीएसटी है। क्या लग रहा है दादा, यहाँ पर देखिए कि तमाम लोग हमें मिले, ये सब ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि अगर यहाँ पर योगी जी लड़ते या कोई दूसरा स्थानीय प्रत्याशी लड़ता, उसे हम वोट देते, रवि किशन को नहीं देंगे, वो दिखाई नहीं पड़ते, वो केवल फिल्मों में दिखते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश त्रिपाठी। अच्छा, लोकल मुद्दों पर चुनाव या नहीं हो रहा है, यह राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। यहाँ जो हम मतदान करेंगे यह भारत का भविष्य तय करता है। इस गांव का भविष्य नहीं तय करेगा, भारत का। और भारत हमारा एक मजबूत देश बन रहा है इस सरकार के प्रतिनिधित्व में।
इसलिए इस बार विकास के मुद्दे पर ही वोट लोग दे रहे हैं। अच्छा, वही वाला विकास तो अपनी बात कर रहे हैं जो विपक्ष इस समय घेर रहा है कि अडानी 28 रुपए में कोयला खरीद के भारत सरकार को 92 रुपए में बेच रहे हैं। ये दो गुजराती जो है केवल गुजरातियों का विकास कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पे आप आइए, विकास का मतलब यह है कि जहां हम खड़े हैं ये भी विकास है, मुझे रोड मिला, ये भी विकास है, नवाज चढ़ाव मुझे रोड मिला, बिजली मिला, पानी मिला, क्या सुविधा नहीं मिला हमको। अभी इस सरकार में जीएसटी को लेकर के बात कर रहे हैं। जीएसटी अगर हम नहीं लगाते तो विकास कार्य कैसे होते? आप बताइए, जीएसटी लगाएंगे, टैक्स, नई व्यवस्था है क्या जीएसटी की? दुबई सबसे ज्यादा विकसित है और वहाँ पर जीएसटी नहीं है। पुरानी व्यवस्था है टैक्स का, नया व्यवस्था नहीं है। हर सरकार में, हर व्यवस्था में जीएसटी और टैक्स लिया जाता था, जिससे देश का विकास होता है। बताओ, रवि किशन, काजल निषाद। रवि किशन, ये सब तो कह रहे काजल निषाद। काजल निषाद लोकल स्तर पर कह रहे हैं। हाँ। अभी जिले स्तर पे आप देखेंगे तो ऐसा नहीं, एक दो गांव का चुनाव नहीं है। सही बात। एक दो गांव का चुनाव नहीं है। पाली ब्लॉक में 105 गांव है, जिसमें गोविंदपुर भी आता है, रिठुआ खोर भी आता है, मतलब पाली भी आता है कि एक दो गांव का ही मत देखिए, यहाँ से काजल निषाद नहीं बल्कि रवि किशन भारी पड़। लोगों से पूछ लेते, कहा दादा सबसे सुंदर सरकार कौन? सबसे सुंदर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी नहीं। हाँ। अखिलेश काहे सुंदर? काजल निषाद 5 साल जीते हैं। अरे कभी झाके हैं? हाँ, कभी नहीं आए, कोई गांव पर गए हैं? तो आप टीवी ऑन करके झांक लिया करिए। कुछ नहीं। हाँ। इस सरकार में कुछ अच्छा नहीं हुआ? कुछ नहीं। अरे शौचालय दे दिया, कुछ घर में आवास बन रहा है सबका, कुछ भी राशन दे रही है सरकार, कुछ भी नहीं दिया। सरकार कहाँ से दे रही है? कहाँ से दे रही? जनता के पैसे से देगी और कहाँ देगी? तो कोई भी रहेगा सब। जब सरकार के नाम क्यों ले रही है आप? सरकार के नाम क्यों ले रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि सरकार दी है। हम अगर ये कहते मोदी जी दे रहे हैं, आप कहे हैं कि मोदी जी दिए हैं। हम अगर वीडियो आप देख लेना, अगर हम यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम कह रहे सरकार जनता दे रही है, सरकार दे रही है। जनता अभी आप कहे ना जनता दे रही है, क्या दे रही है? अगर मैंने गलत बोला है तो मैं अपने शब्दों को सुधार लेता हूँ कि सरकार दे रही है। बात आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? सरकार का नहीं, सरकार यहाँ पर विकास हुआ है नहीं हुआ, किस तरफ आप लोग जा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं और किन मुद्दों पर? विधायक जी जो हैं एक बार भी आए नहीं है, प्रचार के हिसाब से 2 बार आए हैं। बस्ता जमा सांसद जी पहला बार जब चुनाव में खड़े हुए तब वो अपने प्रचार के लिए आए, जीतने के बाद किसी भी एरिया में अपना शकल न दिखाए, और दूसरी बार बस्ता जब्त हो गया, उसके बाद फिर प्रचार में आए, एक ही बार आए। इसका मतलब वो प्रचार के लिए आ रहे हैं, हम लोग को कोई विकास के लिए नहीं, कोई हम लोग का उसका प्रभाव नहीं दे रहा है, कोई विकास नहीं दे रहा है, कोई लाभ नहीं। लोग यहाँ पे सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी से उतनी नाराजगी नहीं जितनी रवि किशन से है, आप भी वही कहना चाह रहे हैं? रवि किशन से हमसे नाराजगी है, सरकार से हमको नाराजगी नहीं, हमको रवि किशन से नाराजगी है। हम लोग चाहते हैं कि अब की बार काजल निषाद को लाएं और फुल बहुमत से लाएं। अच्छा, ये बताओ क्या लगता है इस सरकार में कामकाज हुआ है नहीं हुआ है? हमारे आप खुद बताएंगे, आप 10 जगह घूम रहे हैं, 10 गांव घूम रहे हैं, हमारे से ज्यादा आप जानते हैं, हमारे मीडिया भाई लोग जानते हैं। मीडिया भाई अच्छी गली में घूम रहे हैं, वो अच्छी तरह से जाने कितना विकास हुआ है, हमारे बोलने की जरूरत नहीं, मीडिया भाई अपनी जबान से बोल सकते हैं। खैर भाई साहब जो कह रहे हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। दादा ये बताओ कि बहुत जगह हम जाते हैं, जब तमाम लोग कहते हैं कि आवारा पशु बहुत नरक किए हैं। पशु बातें छोड़ दे, पशु वाला बात तो खत्म करी, लेकिन बात रह गई चुनाव के। जब से मोदी सरकार आई सब लड़के पढ़ लिख करके बेकार हो गए हैं, उनका शादी नहीं हो रहा है आजकल। शादी में भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल आ रही है, जब नौकरी नहीं पाएंगे तो शादी कैसे होगा? ग्रेजुएट लड़के पढ़ के घूम रहे हैं, तो मोदी को बदलना है, इन्हें की जोगी की बदलना है। शादी नहीं हो रही, इसको आप समस्या बता रहे हैं। हाँ, समस्या रहुआ का एक बयान था कि शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। अरे तो वो से हमसे काले दे, लेकिन बच्चे के वो जो है सबके मरवा डारन, जनसंख्या कम करी ना। निरहुआ का बयान आपने सुना था? लगौले बाटे नेता लोग विपक्षी कहा चाहते कि ऐसा सुई लगौले बाटे कि हार्ट अटैक से बने। ये रिपोर्ट कह रही है। हाँ, ये रिपोर्ट आप लोग बता रहे हैं, तो वैसे मरवा डारन वो सबके मरवा डारन, जनसंख्या अपने आप खत्म हो जाए। बच्चा होते हैं तो समझते कि बच्चन के पढ़ाई कैसा खर्च होता है,
जब आपको बच्चे हैं नहीं तो क्या जाने पढ़ाई लिखाई का हाल कितना रुपया खर्च होता है। अच्छा, बाल बच्चे नहीं इसलिए वो दर्द नहीं जानते। दर्द नहीं जानते। बच्चों को जो पढ़ाया है 4-6 बच्चों को आज उसके दिला से पूछा जाए उनका बड़ा का गुजरा था। लेकिन मोदी जी ने तो देश सेवा के लिए परिवार छोड़ दिया, आप कह रहे हैं, बताओ बच्चों के अरे दादा सुने, परिवार वालों को तो मोदी जी गाली दे रहे हैं, उनको एक वोट नहीं देना चाहिए मोदी जी के नाम पर। वो परिवार वालों को गाली दे रहे हैं। परिवार वाला ही वोट देता है, जिसके पास परिवार नहीं है वह वोट कहाँ देगा, कहाँ देगा। और वो घूम घूम करके परिवार वालों को गाली दे रहे हैं। भारत हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह चाहिए कि ऐसे आदमी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। क्या आप देखो, दादा की नाराजगी बहुत ज्यादा है। आप बताइए यहाँ से कौन जीतेगा, रवि किशन, काजल निषाद? काजल निषाद जीतेगा। महंगाई कम कराएगी वो, महंगाई नहीं आना चाहिए। दादा क्या करते हैं आप? 400 में हम तो मजदूरी कही भैया। जैसे 400 में जब गज थमाए तो 400 मत लिए थे और 400 के वाजा पे 1200 कर दिए। 40 रुपया महंगाई एक मुद्दा है आपके लिए। 40 रुपया था डीजल, 100 रुपया पहुंचा दिए। चावल अपने को 1700 रुपया था, आज हो गया 45 रुपया। अब इतना आलू गोभी का सब्जी के भाव देखिए कितना महंगाई हो गया है। अब बताइए गरीब पब्लिक कैसे जिएगा। तो आपको उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो महंगाई कम इसको बदलाव करिए। हम लोग का ये कहना मतलब है हमारा कि ये सरकार बदलाव कर दीजिए। अच्छा, बहुत सरकार आना चाहिए। ठीक है, और लोगों से पूछ रहे हैं क्या लग रहा है दादा, इस बार किसका माहौल बन रहा है गोरखपुर में? वो माहौल बन रहा है कि बदलने का, परिवर्तन करने का। अच्छा, परिवर्तन करेंगे। हाँ, मोदी जी से नाराजगी है। मोदी जी से नाराजगी इसलिए है कि जो है सारा चीज जो है महंगा है और जो चीज जरूरी है वो तो हो नहीं रहा है। सरकारी अस्पताल में दवा मुफ्त होना चाहिए, सबका मुफ्त होना चाहिए। एक कार्ड बनवा दिया गया तो कार्ड से कुछ लोगों का होता है और बकिया लोग क्या करें। दवा मुफ्त हो, पढ़ाई मुफ्त हो, ये सब मुफ्त होना चाहिए। लेकिन यही आए तो रवि किशन जी इसी जगह उनका मंच लगा हुआ था, वो बोल रहे थे, 3 बात बोले, मैं भी यही सुन रहा था। वो कहे कि ये निषादों, अमीर निषादों का गांव है। अच्छा, जहाँ बड़े बड़े डाक बंगले हैं। बम्बई में इनका बंगला मैंने देखा है, ऐसा बोल रहे थे। ये अमीर निषादों का गांव है। सच में है और गलत है, आप अंदर जाकर देखिए कितनी झोपड़ियां हैं। और कह रहे थे कि निषादों की बहु बेटियां पहले सड़क पर निकलती थी तो लोग छेड़खानी कर देते थे, केवल निषादों की बेटियां। अब ऐसा शब्द बोल कर गए हैं, यही 2-3 शब्द बोले हैं। हम लोग तो कुछ बोले नहीं उनके, लेकिन बड़ा तकलीफ हुआ कि निषादों को इस तरह से वो कह रहे हैं। निषादों की इज्जत और आबरू पर सवाल उठा रहे हैं। और ये अमीर गांव हो गया तो क्या सुविधा देंगे आप? शासन सुविधा नहीं देगी। जब गांव अमीर हो गया तो सुविधा सरकार से कहाँ मिलेगी? ये बोल कर गए थे यहाँ से। तो अब सोच लीजिए कितना दिमाग उनके पास है। एक जन आया चौपाल लगाए तो कहे कि ये उनको उड़ समझ लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ज्यादा बढ़िया है, राहुल गांधी बढ़िया है? दोनों में से राहुल जी को नहीं, राहुल जी को देखना है अभी। अच्छा, देखना है। जी को देख लिया, राहुल जी को देखना है कि तब न पता चलेगा बढ़िया नहीं है। अच्छा, मतलब उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बन जा, ठीक है, कोई तो दिक्कत यहाँ नहीं पर है। मैं चाहता हूँ कि देखिए जरा एक बार तस्वीरें घुमा के दिखाइए। ये बताइए सब लोग यहाँ पे कि इस बार किसका माहौल है, क्या बताएंगे, आवाज लगाएंगे, सुनाई दे जनता को, किसका माहौल है इस बार? किस विषय में? अरे इस बार संजय निषाद वो अलग दावा कर रहे हैं बीजेपी को लेकर, काजल निषाद अलग दावा कर रही हैं। किस तरफ जा रही है पूरे गांव की जनता? राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम खुद वार्ड नंबर 64 से फार्म भरे, हम खुद दावेदार रानी हैं। लो, एक प्रत्याशी यही है। हाँ। पर्चा वापस ले तो ली। इनको जिताओ ना फिर, ये तो आपके गांव के हैं, तुरंत पेटुआ पकड़ लेना। पर्चा वापस ले ली। काहे, किसी दबाव में? दबाव हुआ नहीं था, तैयारी नहीं था। अच्छा, तैयारी नहीं। हाँ, माहौल जो है सरकार बदलने के लिए सबका नाराजगी था। तो नेताजी किस पार्टी में विलय कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं? जो मान सम्मान देगा उसके साथ में रहेंगे। अरे अभी तो अब 4 दिन बचा है, अभी तक अभी पता ही नहीं हो पाया कौन मान सम्मान तो बदलाव चाह रहे, जनता का साथ दूंगा। जनता का साथ दे रहे हैं। हाँ, जनता का साथ दूंगा। तो बताओ, अपने मुंह से बताओ किस तरफ जा रहे हो? बदलाव बदलाव बदलाव। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की और यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी बाबा से हमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ का प्रत्याशी है बाहरी है, केवल जब चुनाव होता है तभी दिखाई देता है, उसके बाद में केवल टेलीविजनों पर ही दिखाई देता है। तो ऐसा प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारे आसपास रहे, हमारी शुद्ध खबर ले। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहे आप हमारे साथ।